हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर रहेगी 2023 की। सेट नंबर 4 रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। 3 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो बाद में देखने के बाद एक लाइक कर देना। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख समितियां हैं, समितियां और आयोग का संबंध किससे है? यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 5। हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो हंटर आयोग का संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। लोढ़ा समिति का तो आईपीएल मैच फिक्सिंग से है। लिब्राहन आयोग का तो ये बाबरी मस्जिद से है। राजा चलिया समिति का तो इनका कर सुधार से है। और सरकारी आयोग तो इनका संबंध है केंद्र और राज्य संबंध से है। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंट इन द वोम्ब किताब के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? कोकणा सेन शर्मा, मोहन खन्ना, कलिक कोचलिन या फरहान अख्तर? तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा। कलिक कोचलिन के द्वारा ये किताब लिखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, विंडो 10 में विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? विंडो की के साथ एन, विंडो की के साथ के, या विंडो की के साथ एम, या विंडो की के साथ एल दबाएंगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। विंडो की के साथ एल दबा देंगे तो लॉक हो जाएगी। विंडो 10 आई कब थी, रिलीज कब हुई थी? तो ये 2015 में रिलीज हुई थी। विंडो 7 कब आई थी? तो ये 2009 में आई थी। और विंडो 11 तो ये 2021 का वर्जन है। कब? 2021 में। ये थे विंडो के बारे में। और लॉक किससे होते हैं? तो विंडो लोगो की के साथ एल प्रेस कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैटलफील्ड्स, बैक टू द रोड्स, 400 डेज या जंगलनामा? तो कौन सा सही रहेगा? तो अमिताभ घोष की है ऑप्शन डी, जंगलनामा। और कौन कौन सी है अमिताभ घोष की? तो सर्किल ऑफ द रीजन ऑफ रीजन, सर्किल ऑफ रीजन, और एक प्रसिद्ध है सी ऑफ पॉपीज। कौन सी? सी ऑफ पॉपीज और सर्किल ऑफ रीजन और जंगलनामा। ये 3 बुक हो गई। बैटलफील्ड्स किसकी है? अगर बैटल कर लेंगे यानी कि युद्ध करके विश्राम करेंगे तो किन की है? विश्राम बेडेकर की। ऐसे याद रखना, बैटल करके विश्राम करेंगे तो बैटल फील्ड किसकी है? तो विश्राम बेडेकर की है। और 400 डेज किसकी है? तो ये चेतन भगत की है। 400 डेज ये किसकी है? चेतन भगत की। कब थी ये? 2021 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 243 टय, पंचायत के पदों का आरक्षण, पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत की अवधि या पंचायत की सदस्यता? तो किसके लिए है ये? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। टय का संबंध 243 टय का संबंध किससे है? तो ये पंचायत के लिए निर्वाचन से है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, सीवी रमन या विक्रम साराभाई को? तो किसे जाना जाता है ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए सही रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति कब बने थे ये? तो इनका कार्यकाल पूछ ले कभी। राष्ट्रपति कब से कब तक थे? तो ये 2002 में बने थे। और कब तक? 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और पद्म विभूषण भी मिला था तो 1990 में मिला था। कौन सा? पद्म विभूषण। और भारत रत्न कब मिला? तो 1997 में भारत रत्न। और राष्ट्रपति कब रहे? तो 2002 से बने थे और
7 तक रहे थे, 5 साल का कार्यकाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का एक शासक था? शुंग वंश का एक शासक था अशोक, पोरस, पुष्यभूति मित्र या बिंदुसार। तो कौन से थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पुष्यमित्र शुंग। किसके थे? ये शुंग वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो ये शुंग वंश के संस्थापक थे। कब की थी? तो 185 ईस्वी पूर्व की थी इन्होंने। अशोक किस कार्यकाल, अशोक का कौन सा वंश था? तो ये मौर्य वंश थे। पोरस, अगर पोरस का, तो ये पोखा वंश थे संबंध, पोखा वंश से था। बिंदुसार, तो बिंदुसार भी मौर्य वंश से था। और पुष्यमित्र, तो ये है किससे? शुंग वंश से। और बिंदुसार मौर्य वंश से है। अशोक भी मौर्य वंश, पोरस पोखा वंश से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डैश जातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो अब उन जगहों में भी नई देखने को मिलती जहाँ वे पहले पाई जाती थी। यानी कि जो जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ, वो क्यों विलुप्त हो रही है, अपनी जगह पर नहीं पाई जाती। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लुप्त, संकटग्रस्त, सामान्य या सुमेघ। तो कौन सा सही रहेगा? तो वे लुप्त जातियाँ हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा, लुप्त जातियाँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी थी? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओटम, स्टेट ऑफ फ्रीडम, काली पुस्तक या वाई आई एम हिंदू। तो कौन सी थी? ऑप्शन डी सही रहेगा, वाई आई एम हिंदू। और कौन सी है इनकी, शशि थरूर की? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस। और एक कौन सी है? वाई आई एम हिंदू। किन की है ये? तो ये शशि थरूर की है। ए स्टेट ऑफ फ्रीडम ये किसकी है? तो ये नील मुखर्जी की है। किन की है? नील मुखर्जी की, ए स्टेट ऑफ फ्रीडम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्तमान में पूछ रखे हैं 12, 11, 10 या 13। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 11 है। और कब ये जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए थे। कितने थे उस समय? 10 थे। फिर 11वां कौन सा? तो 11वां जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कब? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। तो फिर कितनी संख्या होगी? तो ये 11 होगी। पहले कितनी थी? तो पहले पूछे तो 10 थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में चक्रवाती तूफान ताउते कब आया था? 4 ऑप्शन दे रखे, मई 2020, जुलाई 2020, अप्रैल 2021 या मई 2021 में आया था। तो कब आया था भारत में? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मई 2021 में आया था। कहाँ पे आया था? ये तो अरब सागर में आया था, अरब सागर में। इसका नामकरण किसने दिया था? अगर नामकरण पूछे तो किस देश ने दिया था? तो ये म्यांमार ने दिया था। इसका नाम, ताउते का अर्थ क्या होता है? तो गेक्को नाम की एक छिपकली है जो अत्यधिक ज़्यादा शोर करती है। कौन सी? गेक्को। और किस देश ने दिया था? तो ये म्यांमार ने दिया था। और कब आया था? तो मई 2021 में आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लांगजाओ भारत की किस झील में स्थित है? कौन सा? किबुल लांगजाओ। 4 ऑप्शन दे रखे, आमियाम, सिलोई, लोकटक या संगे स्तर।
तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, लोकटक झील। किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो किबुल लांगजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। श्री गोविंद जी मंदिर और सेंकटाटिल्ला दिए गए राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा या असम। गोविंद जी मंदिर और सेंकटाटिल्ला तो किस राज्य में है? ऑप्शन ए सही रहेगा, मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में ही लोकटक झील थी, लोकटक झील मणिपुर राज्य में। और क्या हो, एक सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये भी मणिपुर राज्य से संबंध है। और एक किबुल लांगजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सूत्रकणिका, लाइसोसोम, केंद्रक या राइबोसोम। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, भारत ने जीता है। कौन सा? GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है 2023 का? तो ये भारत देश ने जीता है, हमारे देश भारत ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश के प्रधानमंत्री को 8वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया? कौन सा हुआ है 2023 में? तो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ है। कब हुआ है ये? तो ये 2 मार्च से शुरू हुआ है, 2 मार्च 2023। कौन सा देश का है PM? तो ब्राज़ील, पाकिस्तान, चीन या इटली। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, इटली देश के प्रधानमंत्री PM कौन है? तो जियोर्जिया मेलोनी अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। कब से शुरू हुआ? 2 मार्च 2023 से। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करना, आपको उपयोग लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।